अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सागर जिला अस्पताल के जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र भवन जिला अस्पताल परिसर में मध्य प्रदेश के प्रथम सहज प्रसूति प्रीनेटल फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ महिला दिवस पर किया गया। प्रसूति प्रीनेटल फिजियोथेरेपी सेंटर का लोकार्पण सागर कमिश्नर मुकेश शुक्ला, कलेक्टर दीपक सिंह और जिला अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा किया गया। प्रसूति प्रीनेटल फिजियोथेरेपी सेंटर में सप्ताह में 2 दिन गर्भवती महिलाओं को सुविधा प्रदान की जाएगी। सेंटर में गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आहार, पोषण, योग, व्यायाम का परामर्श स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के फिजियोथेरेपी के लिए प्रदेश का पहला सेंटर स्थापित किया है। सेंटर का संचालन रोगी कल्याण समिति रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। प्रसूति प्रीनेटल फिजियोथेरेपी सेंटर लोकार्पण के अवसर पर कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के कैंपस में DDRC है, वहां पर सहज प्रसूति का केंद्र का शुभारंभ किया गया है। यह सेंटर जिला अस्पताल रेड क्रॉस रोगी कल्याण समिति के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं कंसल्टेंट गायनेक फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये प्रदेश का हमारे मध्य प्रदेश का ये सबसे पहला प्रीनेटल फिजियोथेरेपी सेंटर है जो कि हमने सागर में लॉन्च किया है। और ये फिजियोथेरेपी सेंटर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि हम इसे 4थे महीने से लेकर 9वें महीने तक की प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हमने इसको लॉन्च किया, जिसमें हम एक्सरसाइज, ये 4 पोर्शन चीज़ें जो है हम इसको लॉन्च करेंगे, जिसमें हम आहार यानी कि न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस यानी कि व्यायाम, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन जैसी 4 टेक्निक्स को हम यूज़ करने वाले हैं। यही नहीं, इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर अपने 9 मंथ्स के टाइम पे अगर उनसे नहीं मिल पाएंगे, अगर वो लेबर के समय भी इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। लेबर पेन के समय अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और उनको हम फिजियोथेरेपी देते हैं, तो उनका जो प्रसूति का जो पीड़ा यानी जो टाइम है ऑपरेशन वो बहुत जल्दी होता है। लेबर पेन बहुत कम तकलीफ के साथ वो क्लियर अप कर पाती है, यानी कि प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होता है, जिससे कि ईजी और बहुत जल्दी डिलीवरी होती है। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरीज भी हुई है, जिसे हम पेनलेस नेचुरल डिलीवरी भी कहते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन कल सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में हो जाएगा। तो आप सभी जो भी गर्भवती महिलाएं जिला अस्पताल के कैंपस में जो DDRC है, वहाँ पर सहज प्रसूति केंद्र का एक शुभारंभ किया गया है। ये केंद्र जिला अस्पताल रेड क्रॉस और रोगी कल्याण समिति के द्वारा संयुक्त रूप से कराया जाएगा। यहाँ गर्भवती माताओं की जांच होगी और प्रसव जो उनके अगर कोई बीमारी है उसको कैसे बेहतर तरीके से वैक्सीन के माध्यम से ठीक किया जाए, उनका पोषण आहार किस तरह से बेहतर अरेंजमेंट्स हो सकें, उनकी फिजियोथेरेपी, योगा इत्यादि का कार्यक्रम यहाँ पर संचालित होगा। और हमारा प्रयास इसके माध्यम से ये है कि जो मातृ मृत्यु दर है, जो शिशु मृत्यु दर है, उसको कम किया जाए और महिलाओं को प्रसव पूर्व बेहतर सुविधाएँ, बेहतर मेडिसिन और बेहतर सुपोषण के यहाँ पर साझा किया जा सके। सर, आज ये जिस फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन हुआ, ये प्रदेश का पहला? हाँ, ये सेंटर मैं समझता हूँ कि पहला गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने देश व प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दी शुभकामनाएं। वहीं महिला दिवस के मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने महिला सिपाही मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री कुर्सी पर बैठाकर सम्मान दिया। गेस्ट होम मिनिस्टर बनके महिला आरक्षण मीनाक्षी वर्मा ने आम जन की समस्या सुनकर निराकरण करने के दिए दिशा निर्देश। आम जन की समस्या सुनकर निराकरण करने के दिए दिशा निर्देश। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आम महिलाओं का भी किया सम्मान। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है। हमें शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा के पास जाते हैं। कभी सुना है क्या किसी देश में माँ या पिता कहा जाता हो? आज हमारी बिटिया मीनाक्षी गृह मंत्री के रूप में हैं। आपके सामने सुबह की जो मेरी समस्याओं का लगता है समाधान, वो उसने
बहुत गंभीरता से सुनी भी और निराकरण के निर्देश भी दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है। मां, महात्मा और परमात्मा, इनका महत्व भारत की संस्कृति में प्रारंभ से रहा है। इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। हमें ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाएं, विद्या चाहिए सरस्वती माँ के पास जाएं, पैसा चाहिए लक्ष्मी माँ के पास जाएं। विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे माता कहते हैं, भारत माता। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान को फादर कहा, चीन को डैडी कहा, होलू लोलू को फादर कहा? कभी सुना ही नहीं होगा आपने। ये सिर्फ भारत ही है जहां नारी की पूजा होती है। कहावते यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। और इसलिए आज मातृशक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में मैंने अपने दिन की शुरुआत बिटिया मीनाक्षी को यह स्थान देके एक संकेत देने की कोशिश की है कि आप अपार शक्ति की भंडार हैं, आप अबला नहीं सबला हैं। और इसलिए आगे आओ और हम सब मिलके समाज के उत्थान में अपना संपूर्ण और बराबरी का योगदान दें। इंदौर नगर निगम कर्मचारी सहकारी साख संस्था की द्विवार्षिक साधारण सभा रविवार को नगर निगम स्थित जय हिंद भवन प्रांगण में संपन्न हुई। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष उमाकांत काले ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी में 254 कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हुए थे, जिसके कारण सभा को स्थगित किया गया था। काले ने बताया कि इस वर्ष सभा की विशेषता यह रही कि पिछले 30 सालों में सभा में कुटुंब सहायता राशि का चेक वितरित नहीं किया गया, लेकिन इस वर्ष 59 ऐसे कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्त या मृत हुए हैं, उन्हें व उनके परिवारजनों को सभा में कुटुंब सहायता राशि का चेक दिया गया है, जिसमें सम्मानजनक राशि दी गई है। इंदौर से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, आज की जो बैठक थी इंदौर नगर निगम कर्मचारी सहकारी साख संस्था की वार्षिक साधारण सभा थी, जो 2 वर्ष के लिए की गई। गत वर्ष कोविड के संक्रमण की वजह से उसे कर नहीं पाए थे और कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे 254 कर्मचारी संक्रमित हुए हैं, 5, 7, 8 इसमें से शहीद भी हुए हैं। इस संबंध में विधानसभा में प्रश्न उठे हैं। विधानसभा में इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। सबसे बड़ी विशेषता इस साधारण सभा की आज ये रही कि पिछले 30 सालों में कभी भी साधारण सभा के माध्यम से कुटुंब सहायता चेक का वितरण नहीं हुआ। आज हमने 67 ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त भी हुए और मृत हुए हैं, उनके परिवारजनों को हमने कुटुंब सहायता राशि का चेक दिया है और सम्मानजनक राशि दी है। ये आज की विशेषता है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला कांग्रेस द्वारा पीसीसी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महिला दिवस पर मैं प्रदेश की सभी महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं। इसी के साथ उन्होंने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं का रहना दूभर हो गया है। महिला अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी कार्यालय से विधानसभा घेराव के लिए प्रस्थान किया। यहाँ थोड़ा आगे ही उन्हें पुलिस द्वारा रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया।
जहां देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में एक परिवार ऐसा भी देखने को मिला जिन्होंने अपनी बहू के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करते हुए उसे एक ब्रांडेड कंपनी का स्टोर खुलवा कर दिया। महिला दिवस के अवसर पर सोनी परिवार द्वारा अपनी बहू कोमल सोनी को प्रेस्टीज कंपनी का स्टोर खुलवा कर दिया। श्रीमती कोमल अतुल सोनी का कहना है कि आज के इस महंगाई के दौर में हर महिला को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। वहीं प्रेस्टीज ब्रांड को ही क्यों चुनने के जवाब में सोनी ने कहा, श्रीमती सोनी ने कहा, प्रेस्टीज की विश्वसनीयता के साथ ही विगत दिनों प्रेस्टीज द्वारा स्वच्छता को लेकर बाजार में उतारे गए उनके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। वहीं स्टोर के शुभारंभ पर कंपनी द्वारा 15 से 20% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इंदौर से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से फ्री थी और मैं चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे बहुत सारी महिलाएं जो है वो मोटिवेट हों और कुछ अच्छा काम करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने इस क्षेत्र में महू नाके के पास में प्रेस्टीज का एक्सक्लूसिव स्टोर ओपन किया है और यहाँ पे हर प्रेस्टीज ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस्टीज इस्तेमाल करें। प्रेस्टीज क्यों चुना आपने? एक्चुअली प्रेस्टीज एक तो ब्रांड नेम, दूसरा कि हम लोग जब से छोटे थे तब से आज तक हम लोग प्रेस्टीज ही देखते आए हैं और मेरा सोचना था कि प्रेस्टीज के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर योजना हाँ, तो थोड़ा ये भी कि मैं भी चाह रही थी कि मैं भी आत्मनिर्भर बनूं कुछ। उसको आपकी जैसी कई गृहिणियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं उनसे यही बोलूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो सके मार्केट में, क्योंकि आजकल जेंट्स हो या लेडी हो कोई भी पीछे नहीं है। तो जितना आगे बढ़ने के लिए जो भी करना पड़े तो वो करें। प्रेस्टीज के स्टोर का उद्घाटन किया है। इस क्षेत्र में यह पहला प्रेस्टीज का स्टोर है जो महू नाके में है। वर्तमान में हमारे पास इंदौर में अभी 3 स्टोर्स उपलब्ध थे, ये हमारा चौथा स्टोर है और इनमें अभी हमने उद्घाटन के अवसर पे सभी मॉडलों पे अच्छे ऑफर्स दिए हैं। प्रेशर कुकर के ऊपर हम 15% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। चिमनी और गैस टेबल्स का एक कॉम्बी ऑफ़र हमने लॉन्च किया है जो कि बहुत आकर्षक ऑफ़र है इस उद्घाटन के अवसर पर। सर, इंदौर स्वच्छ से नजीराबाद, भोपाल, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार के तीनों कृषि काले कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे विश्व के सबसे बड़े किसान आंदोलन की आहट अब मध्य प्रदेश में सुनाई देने लगी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पहल पर मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के ग्राम शाहपुर में गैर राजनीतिक किसान महापंचायत आयोजित की गई। इस किसान खाट महापंचायतों का मूल उत्तर प्रदेश इस किसान खाट महापंचायतों का मूल उद्देश्य मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि कानूनों की वास्तविकता बताकर उन्हें जागृत करना है। ये किसान महापंचायत पूरी तरह गैर राजनीतिक है। मध्य प्रदेश में किसान महापंचायत के माध्यम से दिल्ली में चल रहे आयोजन की हकीकत को मध्य प्रदेश के गांवों तक पहुंचाने के लिए किसान महापंचायत कर पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने किसानों से जनसंवाद कर कृषि काले कानून के बारे में किसानों को बताया। किसान खाट महापंचायत में बोले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के काले कृषि कानून को किसानों को समझना होगा। किस तरह मोदी ने खेती का निजीकरण किया। उन्होंने कहा कि गरीब किसान व्यापारी की नहीं गुजारे की खेती करता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कांग्रेस ने बताया MSP कांग्रेस लाई। आज इन सबको खत्म कर भाजपा उद्योगपतियों के लिए खेती का निजीकरण कर रही है। किसान के पास ना बीज होगा ना खाद, सिर्फ बंधुआ मजदूर बनेगा। किसान अब समर्थन मूल्य भी नहीं होगा। किसान के पास वही मध्य प्रदेश में गांव-गांव शराब मिलेगी लेकिन राशन नहीं मिलेगा। ऐसा तो अकाली दल का विरोध क्यों है? हमने तो उनको आमंत्रित किया था, आइए हमें बताइए इसमें भलाई क्या है, अच्छाई क्या है।
कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में अपने उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी को उतारेगी क्या उपाध्यक्ष पद के लिए? ये तो कमलनाथ जी की जांच है। आज की किसान सम्मेलन आपका आगे भी और रहेगा किसान? ये तो जन जागरण अभियान है, किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं।